हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SM इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू आर गोइंग टू लर्न लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स। बहुत सारे नए शब्द आप इस सेशन में सीखने वाले हैं। और जो फ्रेंड्स जिसको दिक्कत होती है इंग्लिश को समझने में, तो मैं आज उनको बताऊंगा कि वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स नए हैं, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और ये आर्टिकल भी द हिंदू न्यूज़पेपर से ही है। तो अब तक हमने 68 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं और आज है हमारा सेशन नंबर 69। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो आर्टिकल हम करते हैं उसमें आए हुए सभी वर्ड्स जो होते हैं उनको हम अच्छे से डेप्थ में समझते हैं। ग्रामेटिकल पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम समझते हुए चलते हैं और जो कुछ सेंटेंसेस मेकिंग प्रोसेस होती है उनको, उनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, क्या ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम समझते हुए चलते हैं। तो किसी भी बात की टेंशन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने का काम करते हैं हेडलाइन को। ठीक है, तो देखिए क्या है, 40-year-old जूलर। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस वर्ड को बोलना सीखिए, प्रोनाउंस करना सीखिए। इसको अक्सर गलत प्रोनाउंस किया जाता है और लोग कहते हैं इसको ज्वेलर, ज्वेलर, जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, कंप्लीटली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। और इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है जूलर, जूलर। तो इसको आप सही बोलने का काम कीजिए, जूलर। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो देखिए क्या बोला गया है कि 40-year-old जूलर हेल्ड। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हेल्ड। तो जो हेल्ड है ना फ्रेंड्स, वो है होल्ड की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर होल्ड की थर्ड फॉर्म, अगर आपको जैसे किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हेडलाइन में मिल जाती है तो इसका मतलब वो सेंटेंस जो होता है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। 40-year-old जूलर हेल्ड, 40 साल का जो जूलर था वो पकड़ा गया। फॉर बताता है पर्पस को, फॉर स्टेजिंग रॉबरी। देखिए रॉबरी को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है और स्टेज को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। रॉबरी का मतलब होता है डकैती या फिर लूट, और स्टेज इसके लिए वर्ब है। तो स्टेज, स्टेज रॉबरी, इसका पूरा मतलब हो जाता है डकैती डालना। तो 40 साल का जो जूलर था उसको पकड़ा गया फॉर स्टेजिंग रॉबरी, डकैती डालने के लिए। अब जो डकैती उसने डाली थी, टू वेव, वेव का मतलब होता है माफ करना। टू वेव 60 लाख बैंक लोन, 61 लाख का जो उसका बैंक लोन था उसको माफ करने के लिए जो उसने डकैती डाली थी, इस वजह के लिए उसको पकड़ा गया। आई होप कि ये हेडलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक हेडलाइन और दी गई है जिसको हम सब हेडलाइन बोलने का काम करते हैं, उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। टू ऑफ हिज अकम्प्लिसेस। देखिए अकम्प्लिस क्या होता है, अकम्प्लिस एक ऐसा साथी होता है जो किसी जुर्म को करने में आपका साथ दे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सह अपराधी। तो टू ऑफ हिज अकम्प्लिस, जो उसके दो साथी थे, उसके जो दो अकम्प्लिसेस थे, ऑल्सो अरेस्टेड, वो भी अरेस्ट किए गए फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली। पुलिस ने ये बात बताई कि सेंट्रल दिल्ली से दो जो उसके साथी थे उनको भी अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो आई होप कि ये हेडलाइन और ये वाली हेडलाइन, ये दोनों हेडलाइंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहानी है, ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है आपके लिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हर वर्ड यहाँ पर हाईलाइटेड है, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। आ 40-year-old जूलर, ये बात तो हमने पहले ही समझ ली थी कि 40 साल का एक जूलर है। अलॉन्ग विद, देखिए अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ। तो 40 साल का जो जूलर था, अलॉन्ग विद हिज टू अकम्प्लिसेस, अपने दो साथियों के साथ, एक 40 साल के जूलर ने अपने दो साथियों के साथ, एलिजिडली मतलब होता है कथित तौर पे, ठीक है,
अभी मतलब आरोपित तौर पे, कथित तौर पे कहो या फिर आरोपित तौर पे कहो, अभी सिर्फ आरोप लगा है, अभी वो मतलब तय नहीं है, अभी कोर्ट ने कोई सजा नहीं सुनाई। तो इसी जगह पर हम इस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। 40 साल के जूलर ने अपने दो साथियों के साथ एलिजली आरोपित तौर पे क्या किया, स्टेज्ड अ रॉबरी, उसने एक डकैती डाली ऑफ 2.6 केजी गोल्ड, और वो डकैती थी 2.6 केजी गोल्ड की, ठीक है, करीब मतलब 2.5 किलो से ज़्यादा सोना था। उसकी डकैती डाली उसने एट हिज ऑफिस, अपने ही ऑफिस में, यानी कि जो 40 साल का जो जूलर है उसने अपने ही ऑफिस में दो साथियों के साथ 2.5 केजी से ज़्यादा जो सोना था उसकी डकैती डाली। और जो उसकी ऑफिस है इन सेंट्रल दिल्लीज चांडी महल, तो सेंट्रल दिल्ली का जो चांडी महल है वहां पर जो उसकी ऑफिस है वहां पर उसने अपने दो साथियों के साथ डकैती डाली। ठीक है, यहां पर ये फुल स्टॉप आपका आ गया। तो यहां तक की बात फिनिश हुई। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर आगे देख रहे होंगे ही। अब देखिए ही एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो किसके लिए आया है, उसी जूलर के लिए आया है, क्योंकि अगर दो साथियों के लिए आता प्रोनाउन तो दे आता। अब ये ही सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो सिर्फ उस जूलर की बात की जा रही है। ही वॉन्टेड, देखिए पास्ट का ये सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई, तो ही वॉन्टेड टू गेट। अब देखिए गेट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये गेट का यूज पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, कोई काम आप खुद नहीं कर रहे, आप किसी से अपना काम करवा रहे हो। तो ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू गेट बैंक लोन वर्थ 61 लाख वेब्ड, तो 61 लाख का जो उसका लोन था उसको वो माफ करवाना चाहता था। द पुलिस सेड ऑन संडे, संडे को ये पुलिस ने बात बताई, समझ रहे हो। तो उसका जो 61 लाख का लोन था उसको माफ करवाने के लिए उसने ये डकैती डाली थी, और वो चाहता था कि उसका ये 61 लाख का जो लोन है वो माफ हो जाए। ये सारी बात बताई है पुलिस ने। ठीक है, यहां तक ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आगे की कहानी को देखते हैं। दे एडेड, अब देखिए यहां पर ये जो दे बोला जा रहा है ना, दे बोला जा रहा है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, और नाउन के लिए जब आप प्लूरल नाउन के लिए अब आपको प्रोनाउन चाहिए तो आप दे का ही इस्तेमाल करोगे। तो दे एडेड, अब पुलिस वालों ने दे एडेड, उन्होंने आगे भी कहा, क्या कहा कि द एक्यूज्ड, वो जो आरोपी है, आरोपी होता है जिसने कोई जुर्म किया है, तो एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। तो पुलिस ने आगे जोड़ा कि द एक्यूज्ड जो आरोपी है, हु ट्राइड टू मिसलीड, जिसने कोशिश की थी, वह आरोपी जिसने कोशिश की थी मिसलीड करने की। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना। वह आरोपी जिसने मिसलीड करने की कोशिश की थी, किसको, मिसलीड द इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी मैटर मतलब किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को उसने गुमराह करने की कोशिश की थी। उसी एक्यूज्ड के बारे में बोला जा रहा है कि द एक्यूज्ड हु ट्राइड टू मिसलीड द इन्वेस्टिगेटर्स, वो आरोपी जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह करने की कोशिश की थी, डू नॉट हैव प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, वो जो सभी आरोपी हैं उनके लिए यूज किया गया है डू नॉट हैव प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पुराना, इन्वॉल्वमेंट शामिल होना, इन द क्राइम तो पास्ट के यानी कि पुराने किसी भी क्राइम में वो शामिल नहीं है, ऐसा भी पुलिस ने बताया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, आगे का पैराग्राफ हम समझते हैं। अभिजीत सामंता, शर्मा नहीं है सामंता है, तो सामंता इनका सरनेम हुआ। अभिजीत सामंता, एक अभिजीत सामंता नाम के जो व्यक्ति हैं, हु हैज़ बीन डीलिंग इन, देखिए डील इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आपका व्यापार करना। ठीक है, जैसे वह शुगर का व्यापार करता है तो हम कहेंगे ही डील्स इन शुगर। आई डील इन क्लोथ्स, मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ, तो डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो अभिजीत सामंता जो कि हु हैज़ बीन, अब हैज़ बीन का यूज़ आप कब करते हैं, जब कोई काम, जब कोई एक्शन पास्ट का अब तक होता हुआ आ रहा है तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और डील में आईएनजी भी लगी हुई है। ठीक है, तो अभिजीत सामंता हु हैज़ बीन डीलिंग इन ज्वेलरी मेकिंग,
जो कि ज्वेलरी बनाने का मतलब व्यापार कर रहे हैं, वो अभिजीत सामंता जो कि ज्वेलरी का काम कर रहे हैं फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों से, ठीक है, पिछले 4 सालों से वो ज्वेलरी बनाने का काम कर रहे हैं। उसने क्या किया, हैचड द प्लान। अब देखिए, हैचड द प्लान का मतलब होता है किसी भी प्लान की शुरुआत करना, किसी भी प्लान को जन्म देना। तो वो जो प्लान बनाया था उस अभिजीत सामंता ने बनाया था, जो कि ज्वेलरी का व्यापार कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। एज, अब एज का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, एज क्योंकि ही वॉज नॉट मेकिंग मच प्रॉफिट। अब ही उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, किसके लिए, अभिजीत सामंता के लिए। क्योंकि ही वॉज नॉट मेकिंग मच प्रॉफिट, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मोस्टली ज़्यादातर ड्यू टू द लॉकडाउन, ज़्यादातर लॉकडाउन की वजह से उसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ही अलॉन्ग विद हिज अकम्पलिसेस, अब वह इंसान जो आरोपी है और उसके जो साथी हैं, ही अलॉन्ग विद हिज अकम्पलिस, उसने अपने साथियों के साथ, उसके साथी जो थे फरहान 38, फरहान नाम के एक जो उसके साथी हैं जिसकी उम्र है 38, अ प्रॉपर्टी डीलर जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर भी है, एंड मुन्ना 28, और उसका एक जो दूसरा साथी है मुन्ना जिसकी उम्र है 28, हु वर्कड एट अ गैरेज, जो कि काम किया करता था एक गैरेज में, समझ रहे हो। तो उसने अपने साथियों के साथ, और जो दो साथी थे फरहान और जो मुन्ना, मुन्ना जो कि काम किया करता था गैरेज में, तो उसने अपने साथियों के साथ क्या किया, स्टेज्ड द फेक, फेक का मतलब होता है नकली, स्टेज्ड द फेक, अब आगे दिया है स्टेज्ड द फेक रॉबरी, रॉबरी मतलब डकैती, लूट। तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक नकली डकैती डाली। अब अपनी ही दुकान में, अपने ही ऑफिस में कोई बंदा डकैती डाल रहा है, तो वो रियल में कोई डकैती तो नहीं कहलाएगी, वो तो नकली डकैती ही कहलाई जाएगी। आगे देखिए, वाइल, वाइल का मतलब जब, वाइल जब फरहान अरेंज्ड, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना किसी चीज़ की, तो जब फरहान ने अरेंज की, व्यवस्था की फॉर अ टॉय गन, टॉय गन की, समझ रहे हो, एक ऐसी गन जो कि खिलौना थी, एक मतलब टॉय गन की व्यवस्था की, मुन्ना एग्जीक्यूटेड द रॉबरी, यानी कि जबकि फरहान ने तो अरेंज किया एक टॉय गन का, ठीक है, फरहान ने व्यवस्था की एक टॉय गन की, मुन्ना एग्जीक्यूटेड द रॉबरी, और एग्जीक्यूट का मतलब होता है अंजाम देना, और उस रॉबरी को अंजाम दिया मुन्ना ने बाई वेंचरिंग इनटू द ऑफिस, ऑफिस में घुसकर, रिस्क लेकर के, समझ रहे हो, वेंचर इनटू का मतलब होता है यानी कि कहीं पर जाना और वहां पर रिस्क है, समझ रहे हो। तो वेंचरिंग इनटू द ऑफिस यानी कि ऑफिस में घुस करके उसने इस रॉबरी को अंजाम दिया, वियरिंग अ बुरखा, बुरका पहन करके, तो बुरका पहन करके वो उसके ऑफिस में घुस गया और तब उसने इस रॉबरी को अंजाम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो रॉबरी को अंजाम देने वाला व्यक्ति था वो था मुन्ना, ठीक है, वो था मुन्ना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे के पैराग्राफ को समझते हैं। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपको पता चल पा रहा होगा कि आखिर में न्यूज़पेपर को किस तरीके से समझा सकता है, हर लाइन का मीनिंग आप किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, वीडियो को स्किप ना करें। ये सेशन आपके लिए सचमुच में बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये सेशन आपके लिए होने वाला है। आगे देखते हैं द मैटर। अब ये जो पूरा मैटर था, द मैटर केम टू फोर, केम टू फोर का मतलब केम टू लाइट यानी कि सामने आना। ये जो मैटर था वो पूरा सामने आया, वैन, कब सामने आया, वैन सामंता टोल्ड द पुलिस अबाउट द रॉबरी, जब सामंता ने इस पूरी रॉबरी के बारे में बताया तब ये मैटर सामने आया। ही सेड, उसने कहा, सामंता ने कहा कि एट 8:30 PM, करीब 8:30 ऑन सैटरडे, सैटरडे वाले दिन करीब 8:30 ही कलेक्टेड अ पेमेंट ऑफ 50,000 रुपीज़ फ्रॉम अ जूलर। तो उसने बताया कि करीब 8:30 सैटरडे को ही कलेक्टेड अ पेमेंट, उसने एक पेमेंट कलेक्ट की, उसने 50,000 रुपये की एक पेमेंट कलेक्ट की फ्रॉम अ जूलर, एक जूलर से, एंड वेंट टू ऑफिस, और वो फिर ऑफिस में चला गया। वैन, तभी क्या हुआ जब, वैन अ बुरका क्लैड वुमन, अ बुरका क्लैड वुमन का मतलब हुआ बुरका पहनी हुई औरत,
तो एक बुर्का पहनी हुई औरत एंटर्ड द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब था बिल्डिंग, तो एक बुर्का पहन के औरत उस मतलब प्रेमिसेस में, उस बिल्डिंग में एंटर कर गई, यानी कि जिस ऑफिस में वो घुसा था 50,000 रुपए की पेमेंट लेकर के, उसी ऑफिस में, उसी प्रेमिसेस में, उसी बिल्डिंग में वो औरत बुर्का पहन के मतलब वो एंटर कर गई। एंड हेल्ड हिम, और उसको पकड़ लिया, एंड हेल्ड हिम एट गन पॉइंट, और गन पॉइंट का मतलब होता है बंदूक की नोक पर, तो बंदूक की नोक पर उसको पकड़ लिया, ठीक है, ऐसा उसने बताया। ही एलिज्ड, उसने ये भी आरोप लगाया, एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना, ही एलिज्ड, उसने आरोप लगाया दैट कि द वुमन स्लैप्ड हिम, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, उसने ये भी आरोप लगाया कि उस औरत ने उसको थप्पड़ मारा था। एंड ऑल्सो स्नैच्ड, स्नैच का मतलब होता है छीन लेना, एंड स्नैच्ड 50,000 रुपीज़, और उसने ये भी आरोप लगाया कि उसने, उस औरत ने उससे 50,000 रुपये भी छीन लिए। एंड कीज ऑफ द लॉकर्स फ्रॉम हिम, और लॉकर्स की जो चाबियां थी वो भी उससे छीन ली। ऐसी वो कहानी बना रहा है, ठीक है, ऐसी वो कहानी बना रहा है। आगे देखिए, ही सेड, उसने फिर ये कहा कि शी मेड हिम, देखिए मेड का मतलब होता है किसी से दबाव डाल के काम करवाया, तो उसने ये भी कहा कि शी मेड हिम ओपन द लॉकर, उस औरत ने उससे फिर लॉकर खुलवाया। एंड देन, और फिर टाइड हिज हैंड्स लेग्स एंड माउथ, और उस औरत ने फिर उसके हाथ पैर और मुंह भी बांध दिया विद क्लोथ, ठीक है, विद क्लॉथ, क्लॉथ बोलेंगे इसको, कपड़े से। नेक्स्ट फिर आगे क्या हुआ, शी फ्लैड द स्पॉट विद ज्वेलरी एंड कैश, तो उसने कहा कि फिर वो औरत जो आई थी, शी फ्लैड, फ्ली, देखिए फ्ली होता है भागना, तो फ्ली की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर फ्लैड, शी फ्लैड द स्पॉट, वह उस जगह से, स्पॉट मतलब जहाँ पर घटना हुई उस जगह को कहते हैं, शी फ्लैड द स्पॉट, वह उस जगह से भाग गई विद ज्वेलरी, ज्वेलरी के साथ, एंड कैश, और कैश के साथ, ठीक है। ये पूरी उसने, ये मतलब रामायण बताई, ये पूरी उसने कहानी मनगढ़ंत बताई। अब देखिए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अब देखिए उसकी छानबीन हुई, फिर उस छानबीन के दौरान, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, द सीसीटीवी फुटेजेस ऑफ डिफरेंट कैमराज, जो डिफरेंट कैमराज, जो अलग अलग कैमराज हैं उनकी जो सीसीटीवी फुटेज हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वर एन, अब आगे दिया होगा, वर एनालाइज्ड, ठीक है, वर एनालाइज्ड, अब जो सीसीटीवी जो फुटेज थी अलग अलग कैमरास की, उसको एनालाइज किया गया, एनालाइज का मतलब होता है एग्जामिन, उनकी जांच की गई। एंड, और इट वाज नोटिस्ड, और ये नोटिस किया गया फुटेज में दैट की द एंट्री ऑफ द वुमन, उस औरत की जो एंट्री थी, जो उस प्रेमिस में गई थी, उस प्रेमिसेस में गई थी, उस बिल्डिंग में गई थी, उस औरत की जो एंट्री थी, द एंट्री ऑफ द वुमन वाज फ्रेंडली, वो एंट्री उसकी फ्रेंडली थी, यानी कि ना तो उसने कोई थप्पड़ मारा था, ना ही उसने मतलब उसको थप्पड़ मारा था, ना ही गन पॉइंट पर उसको रखा था, वो जो उसकी एंट्री थी वो सिर्फ फ्रेंडली थी, दोस्त जैसी उसकी मतलब वो एंट्री थी। एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायतकर्ता, और जो इंसान जो चोरी की शिकायत कर रहा है उसकी, और उसका जो व्यवहार था उस औरत के साथ वो भी कैसा था, वॉज ऑल्सो सस्पिशियस, वो भी मतलब डाउटफुल था, वो भी सस्पिशियस था, संदेहजनक था। सैड डीसीपी संजय भाटिया, जो सेंट्रल के जो डीसीपी है संजय भाटिया, उन्होंने यहाँ तक ये पूरी स्टोरी बताई। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझे तुरंत कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे के पैराग्राफ को समझने का काम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसमें, आपको मिल रहे होंगे। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। फाइनली अंत में क्या हुआ, आफ्टर अ 6 आवर इंटेरोगेशन, देखिए इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, तो करीब करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद सामंता ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मतलब होता है रो पड़ना, ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का यूज हम कई तरीके से करते हैं,
आपका जब कोई व्हीकल ख़राब हो जाता तब भी आप कह सकते हैं ब्रेक डाउन। जैसे मैं कहूँ कि कल मेरी कार ख़राब हो गई तो मैं कहूँगा माई कार ब्रोक डाउन यस्टरडे, और वह रो पड़ा तो मैं कहूँगा ही ब्रोक डाउन। समझ रहे हो? तो फाइनली आफ्टर अ 6 आवर इंटरोगेशन, 4 घंटे की जो एक पूछताछ चली, अंत में क्या हुआ, सामंता ब्रोक डाउन। उसमें क्या हुआ, सामंता रो पड़ा। एंड कन्फेस्ड, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, एंड कन्फेस्ड टू द पुलिस, और पुलिस से उसने मतलब पुलिस के सामने उसने स्वीकार कर लिया अबाउट दी कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, जो भी उसने अपनी दुकान में अपनी ऑफिस में जो डकैती डालने का उसने जो कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र रचाया था उसने वो सब कबूल लिया। ठीक है, 6 घंटे की पूछताछ के बाद। अब आगे समझिए, आगे समझिए। ड्यूरिंग इंटरोगेशन, अब देखिए पूछताछ के दौरान सामंता सेड, पूछताछ के दौरान सामंता ने कहा कि इन ऑर्डर टू, देखिए इन ऑर्डर टू एक यहाँ पर प्रपोजिशन का काम करता है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है जब आप किसी पर्पस को बताते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, तो आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, आई टीच यू इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। समझ रहे हो? इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको मतलब पढ़ाता हूँ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। आई टीच यू इन ऑर्डर टू टीच इंग्लिश। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक सेंटेंस और लेना चाहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ पैसे कमाने के लिए, तो मैं कहूँगा कि आई टीच इन ऑर्डर टू अर्न मनी। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है पर्पस क्या है आपका। तो सामंता ने इंटरोगेशन के दौरान बताया कि इन ऑर्डर टू एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना वृद्धि करना। तो इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इस बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से ही हैड अवेल्ड अ लोन, ही हैड अवेल्ड अ लोन ऑफ 60 लाख फ्रॉम 3 डिफरेंट बैंक्स। तो पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने एक लोन लिया था 61 लाख रुपए का फ्रॉम 3 डिफरेंट बैंक्स, 3 अलग अलग बैंक्स से, अगेंस्ट द गोल्ड स्टॉक। तो उसका कुछ उसके पास में कुछ गोल्ड का स्टॉक होगा, उसके पास में गोल्ड थोड़ा इकट्ठा था, उसके बदले उसने 61 लाख का लोन 3 अलग अलग बैंकों से उसने ये लोन लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस 2018, 2018 से, सिंस 2018 हिज बिजनेस वॉज नॉट गोइंग वेल, उसका जो बिजनेस था वो ठीक से नहीं चल रहा था। एंड ही फेल्ड, और वो असफल हो गया था। ही फेल्ड टू अचीव हिज टारगेट्स, उसके जो टारगेट्स थे, उसकी जो ख्वाहिशें थी, उसकी जो टारगेट्स से उसको अचीव करने में, उसको प्राप्त करने में वो असफल रहा था। एंड फाइनली, और आखिरकार, ड्यू टू द लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से, ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन, और वह ऐसी पोजीशन में नहीं था। ही वॉज नॉट इन अ पोजीशन टू डिपोजिट, डिपोजिट मतलब जमा करना, द EMI ऑफ हिज लोन्स, जिससे वह अपनी लोन्स की जो मतलब EMI होती है, जो किस्तें होती हैं, उसको वो डिपॉजिट कर सके बैंक में। समझ रहे हो? तो लॉकडाउन की वजह से वह इस काबिल नहीं था, वह इस पोजीशन में नहीं था कि वह अपनी EMI भी भर सके। द DCP सेड, ये बात कही DCP ने। ये आपका लास्ट 3 पैराग्राफ, ये 3 लाइंस का एक पैराग्राफ छोटा सा रह गया है। ठीक है, इसको भी हम खत्म करते हैं। टू वेव द लोन्स, वेव का मतलब माफ करना, टू वेव द लोन्स, लोन को माफ करने के लिए, ही कमिटेड द क्राइम, उसने ये जुर्म किया। कमिट अ क्राइम का मतलब होता है जुर्म करना। ध्यान रखें, कभी भी आपको कोई सेंटेंस बनाना है किसी जुर्म को करने के लिए, तो वहां पर आप डू का यूज ना करें, गलत सेंटेंस हो जाता है। जैसे मैं कहूँ ही डिड अ क्राइम, तो कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, आपको कहना है ही कमिटेड अ क्राइम। तो टू वेव द लोन्स, लोन्स को माफ करने के लिए, ही कमिटेड द क्राइम, उसने ये जुर्म किया। अलॉन्ग विद हिज अकम्पलिसेस, अपने साथियों के साथ। द पुलिस एडेड, ये बात पुलिस ने ऐड की, जोड़ी।
आई होप कि ये सेशन, ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस सेशन में कुछ भी सीखने को मिला हो तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसी कमाल की वीडियोस लेने के लिए उस जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली जो कमाल की वीडियोस है आपको उनका नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।